नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपके साथ मनीष बाजपेयी और सनातन संत संवाद की जो श्रृंखला है, लगातार हम आपको महान विभूतियों से, दिव्य विभूतियों से जिनके साथ बैठकर दिव्य अनुभूति होती है, ऐसे लगातार हम कई लोगों से आपको मिलवा रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ दीदी मनोरमा दीदी हैं, जो कि प्रयाग की हेड कह सकते हैं। हालांकि हेड का शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो हम सबके संरक्षक के तौर पर हैं, हम ये कह सकते हैं। और वो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने हमें वक्त दिया यहाँ पर आने के लिए। सबसे पहले तो हमारे तमाम जो दर्शक इस समय मौजूद हैं, जो उपस्थित हैं, इस महाकुंभ का थोड़ा सा आध्यात्मिक महत्व जरूर हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएं। जहाँ तक हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस कुंभ को देखते हैं तो एक बार लगता है मंथन का वक्त आ गया है। केवल मदिरा जल का मंथन हुआ, कुंभ से अमृत छलका। आज भी वर्तमान में जहाँ हम जी रहे हैं, कुवृत्तियाँ चरमोत्कर्ष पे हैं। कलयुग के नाम पर हो, समाज में घटती घटनाओं के नाम पर हो, लेकिन हैं। और उनको परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है मंथन किया जाए। ऐसा नहीं है कि संसार में देव नहीं है, देव भी हैं तो दानव भी हैं। और दोनों ने जिस तरह मिलकर मंथन किया, अमृत निकला, रत्न निकले। आज भी ये जो हम देख रहे हैं ना, दिव्य और भव्य, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नाम हमारे यहाँ योगी जी ने पहले भी दिया था। तो जब कभी मीडिया पूछती है तो मेरे मुंह से निकलता है कि भव्य करना सत्ता के हाथ में है। आज भी इट इज़ वेरी ट्रू, भव्य करना सत्ता के हाथ में है, लेकिन दिव्य करना हमारे हाथ में। वाह। हमें क्या करना? यहाँ संसार के इतने संत एकत्र हैं और ये दिव्य परंपरा के परिचायक हैं। ये जीती जागती मशालें हैं, ये दिव्यता इनसे आनी है। डिजिटल आप लोग कर रहे, तो ये जो शब्द हैं बुने गए महाकुंभ के लिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है कि हम अपनी दिव्यता को भव्यता के आंगन में डिजिटल माध्यम से परोस सकें। बहुत सुंदर परिभाषा आपने दी है, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ की। वाकई तो ऐसा लगता है जी कि मंथन करके एक बार पुनः अमृत निकालें और मानस के मन के पात्र में पुनः भरें उसको। ये आपने जो हमारे तमाम दर्शकों के सामने ये जो बात रखी है, सवाल अगला अपने आप स्वयं इससे उत्पन्न हो गया कि ये मंथन कैसे होगा, ये अमृत कैसे निकलेगा। और अगर ये अमृत निकलता है तो जाहिर सी बात है कुपात्र में नहीं, सुपात्र में ही जाना चाहिए। नहीं कि दानव अगर ले लेंगे तो फिर बुरी प्रवृत्तियाँ, राक्षसी प्रवृत्तियाँ आ जाएंगी। तो वो सुपात्र कहाँ हो जिसमें ये अमृत निकले और ये अमृत सुपात्र में जाए, उसके बारे में थोड़ा इसकी व्याख्या करें। मनीष जी, महाकुंभ आस्था का केंद्र बिंदु है। मुझे सदैव से लगता है इतिहास के पृष्ठों में जो है, अगर उसकी चर्चा ना भी की जाए तो गंगा के तट पर आज तक हल्दी रोली लेकर किसी को भेजा नहीं गया। ये ऐसा आवाहन है गंगा का, व्यक्ति खींचा चला आ रहा है। अब देखिए, सर पर आपने रास्ते बंद कर दिए, उनको सुविधा देने के लिए बावजूद चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चरे वेती गतिशील हैं वो जाने के लिए कल का पर्व स्नान करने के लिए। और उसमें दोनों ही प्रकार के लोग स्नान करेंगे। कुवृत्ति से संपन्न भी, सुना होगा आपने, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर।
यहाँ उसी प्रकार से उस अमृत की तलाश में जहाँ हमारे संत, जहाँ वो जनमानस है जो मास भर बिना किसी सुविधा के यहाँ रहना मांगता है, खिचड़ी खा के 3 वक्त स्नान करना मांगता है, वो जनमानस है। लेकिन उसके साथ साथ वो भी है जो सोचता है कमाई कितनी होगी। आप देने की प्रवृत्ति से आ रहे हैं या लेने की प्रवृत्ति से आ रहे हैं? वो भी है, ये एक सवाल है। दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ है। और दोनों ही प्राप्त करते हैं। लेने वाला भी प्राप्त करता है, देने वाला भी। ये गंगा माँ किसी को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देती। संत देने का कार्य करता है, श्रद्धालु लेने का कार्य करता है, और जो यहाँ अपनी कुवृत्ति लेकर आया वो भी कुछ लेने का काम करता है, लेके जाता है। तो यहाँ तीनों ही प्रकार का संगम है। लेकिन न जाने कब किस पल कोई वाल्मीकि बन जाए, ये नहीं कहा जा सकता। छलकते हुए अमृत को अपने मानस पात्र में समा लेने वाला वाल्मीकि बन सकता है। भले ही कितनी ही चोरी करता रहा हो, भले ही कितने ही लोगों को परेशान करता रहा हो, लेकिन जब अनेकों संतों के कंठ से अमृत बरसता है, जैसे कहते हैं ना, माँ सरस्वती गुप्त है त्रिवेणी के तट पर, लेकिन मेरा मानना है कि माँ सरस्वती इन संतों के मुखारविंद से बरसती है। तो केवल श्रद्धालु ही नहीं लेता, जेब काटने वाला भी लेता है। और अनेकों ऐसे लोग जो मात्र कुवृत्ति के अधीन होकर यहाँ आते हैं, उनके जीवन के पृष्ठ बदल जाते हैं। किसी भी संत की वाणी को सुनकर के बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ आते तो सभी और प्राप्त भी सभी करके जाते हैं। अब कोई कौड़ियों के पीछे भाग रहा है तो कुछ कौड़ियों का संचय करने में सक्षम होता है। कोई रत्न प्राप्त करने के लिए आता है तो वो रत्न प्राप्त करने में सक्षम होता है। लेकिन त्रिवेणी का तट किसी को खाली नहीं जाने देता। बहुत बड़ी बात आपने कही है। और वही एक लाइन की वो क्या है कि जिसने जो खोजना चाहा उसको वो मिला, खाली हाथ कोई नहीं जाता है। लेकिन दीदी, आप जब हमारे साथ में आज हो तो हम ज़रूर, जो हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो वो शिक्षा प्रदान करता है, उस शिक्षा से और इस पूरे जो हम पूरा भौतिक जगत देखते हैं, उन दोनों को जोड़ के और इस पर्व को बीच में साक्षी मान कर, मतलब ये पर्व है, कैसे आप इन तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे? एक बाबा की दी हुई शिक्षाएं हैं, दूसरा ये भौतिक जगत है, और इसके बीच में ये पर्व है, महाकुंभ पर्व। इसको जरा हम चाहते हैं कि इनको तीनों को जरा आप सिस्टमेटिक कर दो, जो हमारे मन मस्तिष्क में तीनों चीज़ें एक बैलेंस में आ जाए। बहुत सुंदर। हमारे मनीष जी, जितने भी पर्व हैं, उन सब पर्वों के कथानक कुछ भी हों, देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन। माघ मकर गति, रवि जब, सूर्य जब आता है, उसकी गति मकर राशि में प्रवेश करती है। तो खगोलीय घटनाएं अपने आप में घटती, कुछ प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। हम मकर संक्रांति को बड़े उत्सव के साथ खिचड़ी के पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ दाल और चावल मिला देते हैं, और ये बहुत बड़ी संक्रांति है, बहुत बड़ी संक्रांति है। इस संक्रांति को स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे थोड़ा सा, तो आप पाएंगे कि अभी तक आप किस तरह का जीवन जी रहे थे। शिशिर ऋतु में बड़ा गरिष्ठ अन्न का सेवन कर रहे थे। जब आप इधर प्रवेश करते हैं, दक्षिणायण से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं, तो पूरे संपूर्ण शरीर को पुनः एक नया क्रम देते हैं। सुपाच्य हो, पौष्टिक हो, हल्का भोजन हो,
यहाँ आकर 1 मास लोग कहते हैं हम कायाकल्प कर रहे हैं। ये कायाकल्प किससे कर रहे हैं? खिचड़ी खा के कर रहे हैं। तो दाल और चावल का मिक्स होना, सुपाच्य होना और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करना व्रत के साथ। काले तिलों का आप दान करते हैं लेकिन गुड़ के साथ। कुवृत्तियों को निकाल दें। आप देखेंगे कल कि लोग सफेद तिल का नहीं, काले तिल का दान करते हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं यहाँ कि जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, जीवन में कायाकल्प प्रदान करती हैं और साथ साथ सात्विक बनाती हैं। दीदी, ये सारी बातें कई बार शायद जो तमाम हमारे दर्शक हैं, और मैं हमेशा इस तरीके से बात करता हूँ कि बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास भी होता है और बहुत लेमन क्लास भी होता है। बहुत ऐसा वर्ग होता है जिसको शायद इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, वो देसी भाषा में बात करना चाहता है। और सवाल मेरे जहन में भी कुछ उसी तरीके से निकलता है कि जब दुनिया में इतने डेरे हैं, इतने आश्रम हैं, इतने बाबा हैं, इतने संत हैं, इतना पूजा कर्म है, इतना सारा कुछ हो रहा है, सब बड़ा, हर घर में रोज़ शाम को आरती होती है लेकिन सुबह लड़ाई हो जाती है। हर घर में आप देखिए तो कहीं ना कहीं वो बाहर जाके वो बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन होते हैं, सुन के आते हैं और घर में सास बहू की लड़ाई हो रही है। हर घर में आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बना हुआ है, उस माहौल में शायद वो पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, निगेटिविटी दिखती है। जब सब कुछ बहुत अच्छा है तो फिर ये बुरा क्यों है और ये बुरा चल क्यों रहा है? ये एक ऐसा है कि इसका मूल कहाँ पर है और इस मूल को कैसे काटा जाए जिससे सब कुछ बहुत बेहतर हो पाए? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। एक शब्द आता है जीवन में, परिवर्तन। जैसे मैंने अभी कहा कि कायाकल्प होता है, लेकिन कल्प का मतलब ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन करने के लिए मेरी मनोदशा तैयार है क्या? मैं नाम नहीं लूंगी। एक जगह प्रवचन करने गई और मैंने ये कहा, लोगों से अपील की कि आप जब यहाँ आते हैं, और न जाने कितनी बार आपने यहाँ कल्पवास किया होगा, ये जो खैनी खा रहे हैं, अगर इस खैनी को एक कल्प में छोड़ देते, अगले कल्प में पीना छोड़ देते, उसके अगले कल्प में आप कुछ और छोड़ देते, क्रोध करना छोड़ देते, एक एक बुराइयों को संकल्प के साथ अगर हम दान करना सीख जाएं तो काया का नहीं, आत्मा का कल्प हो जाएगा। काया का नहीं, काया का तो हो ही जाता है। जब इतने सुंदर वातावरण में रहेंगे तो काया का कल्प तो प्रकृति कर देगी, लेकिन अगर हम आत्मा का कल्प करना चाहते हैं तो हमें हर माघ मेले में और हर कुंभ में इस भाव से आना चाहिए कि 30 दिन जब हम यहाँ रहते हैं और स्वामी जी का प्रवचन सुनते हैं, तो आज के प्रवचन से हमें अपने जीवन से कौन से काले तिल बीनने, ये हमारे ज़हन में होना चाहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे पूर्वज हैं। हम जयकारे बोलते हैं, जय श्री राम, पूरी ताकत के साथ। अरे उनकी उन मर्यादाओं से कुछ तो मेरे अंदर हो। ठीक बात है, ठीक बात है। हम योगीराज कृष्ण की चर्चा करते हैं, 16 कला संपूर्ण थे, अरे 2 कलाएं तो हो। अगर हम अपने इस अंदर बैठी हुई आत्मा को समझ लें, ये हमसे क्या चाहती है, और हम उसको उसका भोजन देते रहें, तो शायद वो हमको भी ठीक रखेगी और खुद भी ठीक रहेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत? बहुत बहुत उचित, बहुत उचित, बहुत अच्छी बात कही आपने। जिसे महर्षि रमण ने कहा पुदीपो भव, जिसे महात्मा बुद्ध ने कहा, जिसे हमारे ऋषियों मनीषियों ने कहा। अगर आपको याद हो, नचिकेता और यमराज के बीच जब संवाद हुआ जी, तो 2 वरदान मांगने के बाद तीसरा वरदान उन्होंने आत्मज्ञान ही जानना चाहा था। तो यमराज ने बहुत चलाया कि अरे भाई छोड़ दे ये सवाल, माना नहीं वो माना नहीं, और वो बार बार कहता रहा नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। एक दिन मैं भी सुन रही थी आपके आकाशवाणी पे ये संवाद, तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ तो सबसे पहला पाठ ही आत्मा का पढ़ाते हैं, सबसे पहला पाठ आत्मा का। और भला ये यमराज को इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं?
तो वास्तव में ज्ञान होना बहुत दुर्लभ नहीं है, लेकिन आत्मा का बोध होना ये दुर्लभ है। आपने अभी कहा ना, इसकी सुने। आत्मा को उस जगत नियंता ने, उस परमपिता परमात्मा ने कुछ नैसर्गिक गुण दिए और ये कभी मिटते नहीं। जैसे आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप है, दया स्वरूप है, शांत स्वरूप है। अच्छा, अगर ये याद आ गया कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे कभी विचलन नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं, और मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। मैं सिर्फ आत्मा हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं। मैं आत्मा हूं। मन मेरा राजा नहीं, मैं मन की राजा। अगर इस बात को किसी ने समझा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। प्रेम स्वरूप होना, जब आप प्रेम स्वरूप हो जाते हैं तो किसी भी आगंतुक को बड़े प्यार से आह्लादित होके आप गले लगा सकते हैं। आओ भाई, बहुत अच्छी बात है। आप कभी बांटेंगे नहीं, गए तुम हटो, तुम तो ब्रह्मा कुमार नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए, आप ये नहीं कहेंगे। आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा मन ये कहता है कि और ज़्यादा, तो जितना भी भर पाएंगे, जितने कम समय में उतनी कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आप इस महाकुंभ में हैं और बहुत से लोग आपको सुन भी रहे हैं और बहुत से लोग कुछ जानना भी चाहते हैं, आप ये बताइए एक बहुत साधारण सी चीज़ कि लोग यहाँ कैसे आएँ, लोग यहाँ क्या करें, लोगों को के मन में क्या रहना चाहिए और फिर क्या वो लेकर वो यहाँ से जाएं। जैसे हमारे सनातन परंपरा में यहाँ का हम देखते हैं, हमारे यहाँ सीधा सा तात्पर्य है, जो 4 मुख्य बिंदु हैं। एक स्नान है, भाई स्नान करना कल्पवास का प्रथम नियम है। दूसरा ध्यान है, ध्यान के बाद जब आपने स्नान किया, ध्यान किया, फिर आपका दान है। महाराजा हर्षवर्धन दान करते थे। एक लंबी श्रृंखला है हमारे ऐसे, बहुत बड़े बड़े दानी हुए। और उसके बाद स्वयं कल्पवास तो है ही है। कल्पवास का मतलब जो नित्य कर्म है आपके, आप जो भजन करते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं, आप योग करते हैं, ये तो सब है। ये तो 4 हमारे सनातन संस्कृत की वो 4 आधार बिंदु है जिनके आधार पर कल्पवास है। लेकिन इसमें इसको कुछ थोड़ा सा परिमार्जित करते हुए, इसमें थोड़ा सा जोड़ते हुए, इसमें थोड़ा जोर देते हुए, ताकि एक सामान्य व्यक्ति किस तरीके से, भाई वो नहीं ध्यान कर पाता, उसके पास उतनी कुव्वत नहीं है, वो नहीं 1 घंटा आंख बंद कर सकता, वो 5 मिनट अगर आंख बंद करता तो उसको घबराहट शुरू हो जाती है। अरे कर हम तो कहीं ऐसा ना हो मेरी सांस ना रुक जाए। हाँ, मिले मुझे ऐसे लोग, उनको लगता है कि मैं भैया मैं 5 मिनट से बंद कर दूँ, मुझे तो वो लंबी कर हम 5 मिनट उनका आंख बंद करना बड़ा मुश्किल है। फिर उनको मंत्र आते नहीं, क्योंकि वो संस्कृत नहीं पढ़ पाते बेचारे, लेकिन वो ध्यान करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो कौन सा मार्ग है जिस पर जाके भी परम शक्ति के वो को प्राप्त करें, नहीं तो कम से कम अनुभव करें। बहुत अच्छी बात कही आपने। सर्वशक्तिवान सबका है, जगत नियंता सबका है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि पाक परवरदिगार अगर रहमो करम करेगा तो केवल हम पर करेगा, तुम पर नहीं। कभी हमारे सनातन संस्कृति के नायकों ने ये नहीं कहा कि वो जगत नियंता हमारा है, तुम्हारा नहीं, सबका है। तो वो मार्ग भी ऐसा बताता है जो सबके लिए हो। हमारे यहाँ कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। योग केवल आंख बंद करके ही करना है, ऐसा नहीं है। अभी आप आध्यात्म की बात कर रहे थे। आध्यात्म की बात, केवल आध्यात्म शब्द ले लीजिए, अध्ययन प्लस आत्म। जब आप खुद को जानने लगते हैं, अगली कड़ी, अगला पायदान है खुदा को जानना। खुद को जानने के बाद, आत्मबोध होने के बाद, वो नैसर्गिक
आभा, नैसर्गिक गुण, उनसे वो काई हटना शुरू होती है और हम अपने निज स्वरूप में कायम होना, स्थित होना शुरू करते हैं। फिर उस जगत नियंता से स्वयं को जोड़ना चाहते हैं। तो नेत्र खोल करके भी हम योग कर सकते हैं। राजयोग हमें नेत्र खोलकर योग करना सिखाता है। क्यों? क्योंकि हम जीवन में जीने के लिए कर्म भी करते हैं। कर्म करते हुए योग कर सकते हैं और उसके लिए हमें ये नहीं करना, उसके लिए हमें एक निश्चित आसन में बैठना नहीं बैठना। अरे हमारा वो पिता है, हम न जाने कितनी बार आराधना करते हुए कहते हैं, तुम्हें मातश्च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। मैं जानना चाहती हूँ जब हमारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ वो है, तो किसने अपने माता पिता को याद करने के लिए अपने आप को किसी विशेष आसन में बांधा? किसने अपने आप के सतगुरु को याद करने के लिए कुछ खास किया? अरे हमारा माता पिता है ना, हम सहजता क्यों खो देते हैं? तो आप कहीं भी बैठे, कबीर की एक बात याद आती है। किसी सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में कबीर भी गए हुए थे। लोगों ने कहा सब कुछ कर रहे हैं, भला आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? कबीर ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, कहा ठाड़े बैठे परे उताने, कहाँ कबीर हम वह ठिकाने, हम अलग होते ही नहीं हैं, हम उससे अलग होते ही नहीं हैं। आप बताइए तो हम करें क्या? तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम किसी भी स्थिति में हो, किसी भी मुद्रा में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, हम उस जगत नियंता के साथ स्मृतियों के ताने बाने को पिरो कर रख सकते। ठीक है दीदी, चूंकि समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आगे बढ़ पाएँ, बस हम एक कहते हैं 5 या 6 सेकंड में आप मुझे बता दीजिए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो आपने जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो प्रदर्शनी लगाई है, वो कहाँ पर है, किधर है, और वो वहाँ पर राजयोग की क्या शिक्षा ले सकते हैं? बहुत 8 या 10 सेकंड में जल्दी से बताइए। सेक्टर 7 में बजरंग मार्ग पर हमारा मेला लगा हुआ है, स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ, और उसमें खास तौर से हम राजयोग शिविर 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं जी। और ये 1 घंटे का शिविर होगा, जिसमें हम प्रारंभिक पायदान पर खड़ा होना सिखा देंगे, लेकिन हे कौनते अभ्यासेन, अभ्यास आपको करना होगा, हम आपको खड़ा होना सिखाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोरमा दीदी, आप हमारे साथ में आए और थोड़ा हंसी मजाक में थोड़े गंभीर बातों को आपने बहुत अच्छे अंदाज में आपने रखा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शक जो हैं उन लोगों ने भी काफ़ी कुछ इन चीज़ों से सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए हम अभी यहीं पर इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि ये सनातन संत संवाद श्रृंखला लगातार चल रही है और इस श्रृंखला के आप भी हिस्सा बन रहे हैं, हम भी हिस्सा बन रहे हैं, और वो तमाम लोग जो यहाँ पर हैं वो सभी हिस्सा बन रहे हैं। नमस्कार।